आज तो समझो मैं मर ही गया। ऑर्डर यहाँ ले जाओ मिट्ठू, साइड वहाँ संभालो श्वेत। कहाँ क्यों नहीं मेरी जान? घर के सब काम तो मेरे जिम्मे है जैसे। क्या कोई और काम बचा मेरे लिए? ये क्या हो रहा है? अल्लाह अल्लाह, क्या उन्होंने ये जगह किसी को शादी ब्याह या पार्टी के लिए किराए पे दे दी है? हेलो सोहेला, अपने मामू की दुकान पर आना जल्दी। यहाँ पता नहीं क्या कुछ अजीब हो रहा है। क्या अजीब हो रहा है शुएब? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन शादी, मेहंदी, पार्टी या कोई डांस गाना हो रहा है। सोहेला, तुम क्या कर रही हो सोहेला? कोई भी मुझे मेरे ही बिजनेस में धोखा नहीं दे सकता शुएब। चलो उन्हें रोकते हैं। मेरा माइक तुम्हारे पास क्या कर रहा है लड़की? मैं भी गाऊंगी। यास्मीन, सईदा यहाँ नहीं है। सईदा नहीं है, सईदा नहीं है, सईदा। तुम देख रहे हो ना शोभी, एक पाँव से भी कैसे नाच रही हूँ मैं, कैसे डांस कर सकती हूँ मैं। मतलब मेरी टांग। मिट्ठू, ये सारे लोग कहाँ गए? ओह, परियान ये घर कभी भी इतना पुरसुकून कभी नहीं रहा। आज बहुत ही सुकून है। अपनी परेशानी से इतनी जल्दी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। सही कहा आपने भाई, बिल्कुल। इस सुकून को बहुत याद किया कसम से। है, मैंने 2 घंटे आराम कर लिया, अब बेहतर हूँ। अभी जो चाय पी उसकी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। जब बच्चे घर पे ना हो तो ऐसा लगता है जैसे बगैर शक्कर के कड़वी चाय पी रही हूँ। अम्मी, अब आप अपनी चाय में शक्कर क्यों डाल रही हैं? बेटा मैंने सिर्फ एक ही डाली है। लेकिन अम्मी, आप जानती हैं कि जरा सी ज्यादा शक्कर से आपकी शुगर बढ़ जाती है। अरे परिहान, तुम्हारी नजर हर वक्त मेरे खाने पीने पे लगी रहती है। अब क्या कहूँ मैं? बस से। आपने देखा ना इन्हें, मैं इनका सोच रही हूँ और ये क्या सोच रही हैं? अम्मी, तौबा है। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, बस एक और। इसे क्या हुआ? सईदा, क्या हुआ मेरी बच्ची? अब इससे क्या हो गया फिर से? सईदा, क्या हो रहा है? यहाँ है सईदा। वो क्या रहा है? आप कहाँ चले गए थे? सारे मिलकर पार्टी कर रहे थे, जो मुझे बताया नहीं कि यहाँ पे बस करो यार, सर दुख गया है। अब देख लिया, बड़ा सुकून सुकून कर रहे थे, उड़न छू हो गया सब। कहाँ से मिला? जहाँ तुमने रखा था और कहाँ से? कहाँ रखा था बताओ? मैंने वो जो वो क्या कह रही है? क्या बोल रही हो? अरे मैं भी नहीं समझ क्या रहा। समझ नहीं आ रहा? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब तुम लोग कहाँ चले गए बगैर बताए? बताकर जाना चाहिए था ना। ये भी कोई बात हो भला? मेरा गाना पसंद नहीं आया था तो बताते मुझे ना। क्या ये मुमकिन है मेरी जान कि तुम इतना सुरीला गाना गाओ, लोग डांस ना करें? हैं, हम तो पार्टी से आ रहे, मजा आ तुम वहाँ जाए। कहाँ से रहे हो बेटा? पार्टी से आए और कहाँ से? बदतमीज बुढ़िया कहेंगी। हाँ बोल बोल कर मेरे सर खा जाती है। हाँ, ये क्या कह रही है? अल्लाह, इनको नींद की गोलियां क्यों नहीं ला के देते तुम? क्या बुड़बुड़ा रही है पागल लड़की? ऐसी बातें मैंने पहले कभी नहीं सुनी। इधर तो सारी फैमिली पागल है। क्या हुआ? मैंने कुछ कहा क्या? हाँ तुमने बोला, लेकिन जो बोला वो मैं बता नहीं सकता। 1 मिनट रुको जरा। क्या इसने मुझे बुढ़िया कहा? चलिए ये बात तो ठीक है, जरा लेकिन ये इसने आपको क्या गालियाँ कह दी। रही है? क्या क्या बोलते बुड़बुड़ा रही हुए थी आपके बारे में? सोच रही है। पागल बुढ़िया कह रही थी ये। तुम जो कह रही हो उसका एहसास है तुम्हें? जलाल, इस लड़की को फौरन पहली फ्लाइट से केसरी भेजना होगा और जल्दी पैक करो सामान। ओ, ये जाली था, मैंने खुद देखा था। सच कह रही हूँ। इन्होंने बदल दिया इसे। यहाँ दूसरी तस्वीर थी। मालूम है मुझे, तुम यास्मीन से मोहब्बत करते हो ना। हाँ ठीक कहा तुमने। काश ये भी बता देती सईदा कि वो भी मुझसे प्यार करती है या नहीं।
ये मैं क्या कर रही हूँ? वो फजूल है लेकिन प्यारा है। मैं कैसी बातें सोच रहा हूँ यार। ये मैं क्या सोच रही हूँ? बहुत ही जगली इंसान है वो। क्या मैं यास्मीन से प्यार करने की बात इसलिए मान लूं कि सईदा ने कहा था? उसे कबूल करने के सिवा कोई और चारा नहीं है तुम्हारे पास। खुद से और कितना भागोगे? तुम्हें मानना पड़ेगा। सबसे बेहतरीन चीज तुम्हारी जिंदगी में यह है कि जब तुम उसकी तरफ देखती हो तो वो तुम्हारी तरफ देख रही होती है, और किसी तितली की तरह मुझे लपेट लेती है। मैं कितना भी खुद को रोक लूं, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर पाती। बिल्कुल बच्चे के जैसा है वो। बिल्कुल तितली की तरह। ऐसा लगता है तुम भी मुझसे बहुत नाराज हो गई हो। एक दिन मुसीबत में पड़ जाने को नजरअंदाज करके आतिश से प्यार कर बैठी। तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि खुद को ना रोक पाना मेरी गलती है? जी नहीं, क्योंकि अगर ये गलती है तो मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन गलती है। लेकिन फैमिली का क्या? मैं उनका दुखी होना और परेशान होना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर बाबा ने उस तस्वीर को देख लिया तो क्या होगा? तसव्वुर कर सकते हो? क्या वो ये नहीं पूछेंगे कि एक शादीशुदा इंसान के साथ ये करते हुए तुम्हें शर्म नहीं है? और अगर मैं उन्हें ये समझाने की कोशिश भी करती हूँ कि बाबा वो दोनों शादीशुदा नहीं है, तो बाबा कहेंगे कि अगर तुम ये जानती थी तो इतने अरसे हमसे झूठ क्यों बोल रही थी तुम? वो पूछेंगे। या अल्लाह मेरी मदद कर। अपनी मदद से किसी को तकलीफ पहुंचाए बगैर हमें इस मुसीबत से निकाल ले प्लीज। क्या कहा था आतिश ने? उम्मीद ना बचे तो कुछ भी नहीं बचता। उम्मीद खत्म मतलब जिंदगी खत्म। तुम भी ये बात मत भूलना। जिंदगी हसीन है तुम्हारे लिए, ना तो दुख है कोई, ना मुश्किल है, आजादी से जीते हो। और अब देखो जरा मुझे, जकड़ा हुआ सर से पैर तक। दिल मेरा आयशा के साथ है और उधर यास्मीन जिसको छोड़ भी नहीं सकता मैं। बाबा मेरे लिए अलग मसला, जिस्म को खींच रहे हैं वो, और रूह इस मोहल्ले के अंदर जैसे भटक रही हो। कितने हिस्से एक जिस्म के किए जा सकते हैं, कितने लोगों के लिए वो जी सकता है। और इन सारी चीजों से हटकर आखिर किस पे भरोसा करें अपने सिवा, किससे बात करें? अब जरा तुम ही बताओ क्या करूं मैं? आखिर किसकी सुनूं मैं और ट्रस्ट करूं तो किस पर? खो चुका हूं मैं अपनी सच्चाई, असल से मैं वाकिफ नहीं रहा। न जाने फंस कहां गया, कुछ नहीं जानता। ऐसे सुनते रहोगे या कुछ बताओगे भी? यानी यहां से जाने बेहतर होगा मेरे लिए।